हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम रीडिंग में सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर ये हर एक एग्जाम में से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों को हल करते हैं और बड़े सरल तरीके से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक, तो पहले यहाँ समझेंगे कि दायां और बायां। पहले हमें ये समझना है कि हमारा दायां कौन सा है और बायां कौन सा है। ठीक है, तो हमारा दायां तो ये हो जाएगा, ठीक है, दायां, और इधर हो जाएगा ये हमारा बायां। ठीक है, अगर कोई कहे आपसे कि दाएं से, तो हमें दाएं से बाईं ओर चलना है। ठीक है, और अगर कोई कहे कि बाएं से या बाएं से दाईं ओर, ठीक है, तो बाएं से हम दाईं ओर इधर की तरफ चलेंगे, दाईं ओर। ठीक है, बाएं से। तो चलिए हम आगे इस प्रश्न को हल करते हैं। ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से करेंगे। और यह प्रश्न एक बार पढ़िए कि 5 लड़कियां एक कतार में, कतार यानी कि एक पंक्ति बोल दो, है ना। तो 5 लड़कियां एक कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं, यानी उत्तर की ओर यानी कि इस बोर्ड के ऊपर की ओर, ठीक है, करके खड़ी हैं। सीमा है ना, सीमा रीता और शशि के बीच में है। एक तो हमारा पॉइंट ये है, ठीक है, ये समझना है। सीमा है ना, सीमा रीता और शशि के बीच में है। चलिए आगे चलते हैं। लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। लता है ना, लता, ये बाईं ओर रीता के, किसके, रीता के बाईं ओर तुरंत बाद है। रीता बाईं ओर से दूसरी है। अब देखिए यहाँ इसी से हमें ये पकड़ लेना कि रीता है ना, रीता बाईं ओर से दूसरी है। तो पहले हम बाईं ओर से दूसरी, लड़की कितनी है यहाँ पर, 5, ठीक है। तो यहाँ बाईं ओर से, बायां हमने यही बताया, तो पहला व्यक्ति ये हो जाएगा, यानी पहली लड़की, और दूसरी वाली ये। तो बाईं ओर से दूसरी, बाईं ओर से कौन सी है, रीता दूसरी है। ठीक है, तो यहाँ रीता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीता। ठीक है, एक व्यक्ति ये है, इसका हमें अभी मालूम नहीं है, और ये हमें मालूम हो गया कि रीता है ना, रीता दूसरे नंबर पर है बाईं ओर से। ठीक, फिर आगे देखते हैं। प्रिया कतार के एक छोर पर है। और जो प्रिया है ना, प्रिया कतार के किसी एक छोर पर है, या तो इधर के हो सकती है या इधर के हो सकती है। ठीक है, हमें अभी मालूम नहीं है कतार के दूसरे छोर पर कौन है। तो ये पूछ रहा कतार के दूसरे छोर पर कौन है, ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ देखिए हमें दूसरा व्यक्ति पता चल गया है ना। तो अब यहाँ देखो, सीमा रीता और शशि के बीच में है। सीमा है ना, सीमा रीता और शशि के बीच में। अब एक बात बताओ, अगर हम सीमा को यहाँ लें तो इधर तो व्यक्ति आएगा नहीं, क्योंकि फिर तो ये सिस्टम खराब हो जाएगा। तो हम रीता ये है और सीमा बीच में है, तो सीमा को हम यहाँ ले लेंगे, सीमा। ठीक, और किसके बीच में ये सीमा, रीता और शशि के, तो शशि हमारे यहाँ आ जाएगी। ठीक है, शशि, ये ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठ गए यहाँ पर, 1 2 3, 3 का हमें पता है, चौथे का ये पता नहीं, और आगे ये 5वां यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। ये वाला कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। लता है ना, लता रीता के बाईं ओर तुरंत बाद बैठी है। ठीक है, कौन बैठी है, लता। तो रीता के बाईं कौन सा होगा, इधर का, किसका होगा, किधर का होगा, इधर का। ठीक है, तो रीता के बाईं ओर कौन है यहाँ पर, लता, ये लता बैठ गई। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सी लड़की बच गई है, देखिए यहाँ पर, इसमें से लता हो गई, रीता हो गई, सीमा हो गई, शशि हो गई। तो यहाँ बची है आपकी प्रिया। कौन सी बची है, प्रिया। तो ये प्रिया, ये हमारा सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमें प्रश्न में दिया हुआ कि कतार के दूसरे छोर पर कौन बैठा है। एक छोर पर तो उसने बता रखा है कि प्रिया कतार के एक छोर पर बैठी है। ठीक है, तो प्रिया है, ये तो बैठी है पहले छोर पर। ठीक है, क्योंकि उसने पहले से दे रखा है। तो दूसरे छोर की बात कर रहा है, दूसरे छोर पर यहाँ कौन बैठा है, लता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये प्रश्न हल करने हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे। प्रश्न हमारा, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने बच्चे हैं इसमें, 4 बच्चे। ठीक है, तो 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ए है ना, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। ठीक है, प्रश्न पूरा पढ़िए पहले। लेकिन सी के बगल में नहीं है। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि डी के अगल बगल की सीटों पर कौन बैठा है। ठीक है, अगल बगल यानी इधर और इधर। तो हम इसे हल करेंगे। 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। पहले हम यहाँ लेंगे बी। ठीक है,
अब ये बताइए आप कि ये हमने बी ले लिया, तो हम ए को इधर लें या इधर लें? तो यहाँ दो कंडीशन बन रही हैं, ठीक है। तो हम पहली वाली कंडीशन में ए को यहाँ ले लें, ठीक है, और दूसरी वाली कंडीशन हम यहाँ बना लें, कहीं पर भी बना लो। ये दूसरी वाली कंडीशन हमने यहाँ बना ली, ए को हम इधर की तरफ ले लें, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है ना कि ए बी की बगल वाली सीट पर है, ये नहीं दे रखा है कि बाईं ओर है या दाईं ओर है, ठीक है। तो हमने ये दो कंडीशन बना ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीट पर बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं है। लेकिन किसके लिए आया है आपको पता है? ये लेकिन आता है सबसे पहले वाले व्यक्ति के लिए, इसके लिए, ठीक है। ये लेकिन आया है ना, ये लेकिन ए के लिए आया है, ठीक है। ये बोल रहा है कि लेकिन सी के बगल में नहीं है। कौन सी के बगल में नहीं? ए। तो सी हम यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि बगल में हो जाएगा, तो हम सी को हम यहाँ लेंगे, ठीक है। तो सी हमने यहाँ ले दिया, तो इधर भी इस कंडीशन में भी हम सी को यहाँ नहीं ले सकते, सी को हम यहाँ लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ बी के बगल में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है। अब यहाँ देखिए, यदि सी है ना, सी डी की बगल में नहीं बैठा है, तो डी कहाँ बैठेगा आप बताइए? अगर हम डी को हम यहाँ नहीं बैठा है तो कहाँ बैठेगा? चार ही व्यक्ति हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डी, ठीक है ना, डी। और इसमें देखिए डी कहाँ जाएगा? इसमें भी ये डी यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि इधर तो सी है, तो डी हम यहाँ ले देंगे। दोनों कंडीशन हमारी बन गई हैं, ठीक है। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि डी के अगल बगल वाली सीटों पर कौन बैठा है, ठीक। तो यहाँ डी के अगल बगल वाली सीट, ये डी हमारा ये है, इसकी इधर की तरफ तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, इधर की तरफ, तो इधर की तरफ कौन है? ए। तो हमारा इधर की तरफ, इसमें तो इस कंडीशन में तो ए है, और इस कंडीशन में डी के बगल वाली सीट पर ए है, इसमें भी ए, उधर वाली सीट पर तो है ही नहीं, उधर तो कोई नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डी के जो अगल बगल वाली सीटों पर कौन बैठा है? तो यहाँ बैठा है हमारा ए। कौन बैठा है? डी के बगल वाली सीट पर कौन बैठा है? ए आंसर, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल ए, क्योंकि इधर की तरफ तो है ही नहीं, सिर्फ ए की तरफ व्यक्ति बैठा है। अब यहाँ पर प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे देखिए, अब बोल सकता है कि ए के दाईं ओर, ए के तुरंत दाईं ओर कौन सा व्यक्ति बैठा है? तो हमें कह सकते हैं कि बी बैठा है, ठीक है। अब यहाँ यह भी कह सकता है कि सी के तुरंत बाईं ओर कौन सा व्यक्ति बैठा है? यहाँ बी बैठा है, ठीक है। सी के तुरंत बाईं ओर इधर की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पूछ सकता है कि, इसमें पूछ सकता है कि सी के बाईं ओर दूसरा व्यक्ति कौन सा है? सी के बाईं ओर दूसरा व्यक्ति, पहला ये और दूसरा ये है, तो ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कई प्रश्न इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम इससे आगे की वीडियो में इससे अगले वाले सवाल लेकर के आएंगे। वो जो आयताकार में बैठे होते हैं, वर्गाकार में बैठे होते हैं, और वृत्ताकार में बैठे होते हैं व्यक्ति, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके, बाहर की ओर मुंह करके। तो हम इस तरीके के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।